ये सारी चीजें, सारी रिपोर्ट आपने देखी, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, किसका क्या कहना है वो भी हमने आपको बताया। भोपाल लिए चलेंगे, सहयोगी रमाकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा ट्विशा की जो बहन है स्वाति शर्मा वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी और अब हम बातचीत करेंगे। रमाकांत, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस केस से जुड़े हुए? जी देखिए, अभी इस मामले में पूरा ताजा अपडेट जो आया है वो यही है कि पुलिस ने जो है वो समर्थ सिंह के लिए लुकआउट नोटिस जारी करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। उनके विदेश भागने की आशंका है। इसको चलते हुए लुकआउट नोटिस जारी करने का जो प्रोसेस होता है इंटरपोल के जरिए वो जो है वो शुरू किया गया है और जल्दी उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो क्लेचर था, यानी जो फंदा जिससे फांसी लगाई गई थी, उसकी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें ये साफ आया है कि इसी फंदे से जो है वो हैंग किया गया था त्रिशा को, या ट्विशा इसी फंदे से हैंग होकर उसने फांसी लगाई, उसने अपनी जान दी और उसकी रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। चूंकि जो शुरुआती पोस्टमार्टम था, फर्स्ट पोस्टमार्टम में ये मिसिंग था, ये बेल्ट जिसके जरिए फांसी लगाई गई थी वो मिसिंग था और पुलिस ने एम्स प्रशासन को ये नहीं सौंपा था। ये बेल्ट जो है वो कल ही कोर्ट में सामने लाया गया, जिसके बाद इसको एम्स भेजा गया था और इसकी जांच में ये पुष्टि हो गई है कि इसी बेल्ट के जरिए फांसी लगाई गई थी और लगातार इस बारे में इन्वेस्टिगेशन पुलिस का जारी है। समर्थ सिंह की तलाश के लिए 6 से ज्यादा टीमें राजधानी भोपाल और आसपास के एरिया में लगातार सर्चिंग कर रही हैं और साथ ही 10,000 का इनाम उन पर कल ही घोषित किया जा चुका है और अब उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी करा के उनके विदेश भागने की आशंका पर भी पुलिस पूरी तरह से बैन लगाने की कोशिश कर रही है। जी ललित, बिल्कुल, आप बने रहेगा हमारे साथ। स्वाति, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। टू द पॉइंट मैं एग्जैक्टली आपसे समझना चाह रहा हूं, कहां कहां आपको गड़बड़ नजर आती है, इससे आप आत्महत्या के लिए उकसाने वाला या हत्या, किस तरह से आप लोगों के आरोप है या किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? स्वाति। लैप्सेस तो स्टार्टिंग से ही दिखे हैं। जैसे इन केसेस में जो विद इन 7 ईयर जिस लड़की की डेथ होती है उसके ससुराल में, उसको इंस्टेंट जुडिशियल कस्टडी में लिया जाता है। हमारे केस में उसको जुडिशियल कस्टडी में माँ बेटों को नहीं लिया गया। 3 दिन बाद हमारी FIR रजिस्टर कराई। FIR रजिस्टर तब कराई जब गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट में जा चुकी थी 9 बजे। उसके 3 बजे हमारी, उसी रात 3 बजे हमारी FIR रजिस्टर कराई। ठीक। और इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने ना उनके सर्वेंट्स को उसमें लिया इन्वेस्टिगेशन में, उनसे ना क्वेश्चनिंग करी गई, ना उसकी माँ से क्वेश्चनिंग करी गई उस टाइम पे जिस दिन ये डेथ हुई थी, उसके नेक्स्ट डे भी। तो पुलिस कुछ कर ही नहीं रही थी। पुलिस वाले हमें बोलते कि इट टेक 14 to 30 days टू गेट इन्वेस्टिगेटेड एंड FIR टू गेट रजिस्टर्ड। ठीक ठीक। एक और इस दौरान जब मैं उसके पॉइंट्स देख रहा हूं, केस की टाइमलाइन देख रहा हूं, तो ये स्ट्रेंज है कि अगर एक बेल्ट जो होता है वो सस्पिशियस है तो उसे भोपाल एम्स तक लेकर नहीं जा रही है पुलिस। ये ऐसा पॉइंट मुझे नजर आया है। क्या ये शक को और बढ़ाता है? बिल्कुल सर। आप किसी लड़की की डेथ हुई है, अगर उसने डेथ बाय हैंगिंग है तो आप वो दोगे ना जिससे उसने हैंग किया अपने आप को, लेकिन सिर्फ वो देना चाहिए ना, सबमिट करना चाहिए ना पोस्टमार्टम के टाइम पे। क्यों नहीं किया गया उनकी घर साइड से ये सबमिट? ये सब पॉइंट्स हमने क्यों रेज करे हैं? ये पुलिस को खुद से क्यों नहीं करना चाहिए थे उसी दिन? ठीक। अभी आप जो ये वीडियो चला रहे हैं, हाँ। उस वीडियो में भी देखिए डेट एंड टाइम आर रॉन्ग। वहां पे 10 मई है उस वीडियो में टाइम, जो वीडियो उनकी गिरिबाला सिंह ने जो मीडिया को सर्कुलेट किया है, जो दिया है, मैडम ने खुद ही अपने खिलाफ या अगेंस्ट प्रूफ दे रही है। देखिए उसमें टाइम 10:05 आ रहा है और टाइम है डेट और टाइम है 8:19। बल्कि जिस दिन डेथ हुई उस दिन 12 तारीख थी, 12 मई थी उस दिन। 11 मई की देर रात का ये मामला है और आपका कहना है कि ये जो CCTV फुटेज है जो गिरिबाला सिंह के घर का है, समर्थ के घर का है, 12 मई का मामला है। 12 मई रात को 11 हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली, 11 बजे करीब जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शी इज नो मोर। ठीक ठीक। आगे आपकी डिमांड्स क्या हैं? चाहे कानून के स्तर पर हो, चाहे जांच के स्तर पर हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि
आखिर ट्रिशा का जो अंतिम संस्कार है वो कब होगा, या वो आपने अब तक क्यों रोका हुआ है स्वाति? सर हमारी सिर्फ सिंपल 2 मांगे हैं, बहुत छोटी, और वो बहुत जस्टिफाइड डिमांड्स है। आई डोंट थिंक सो उसमें कोई भी हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है या हमारी बायसनेस है उसमें। पोस्टमार्टम 2 की रिपोर्ट, वी आर नॉट सेटिस्फाइड द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि उसमें टाइम ऑफ डेथ 10:55 to 1 समथिंग कुछ दिया हुआ है। इतना लंबा टाइम गैप कैसे दे सकती है? एम्स की रिपोर्ट इतना लंबा टाइम पीरियड देगी? वेरिएशन होगा आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का वेरिएशन दे रही है वो, 2-3 घंटे का वेरिएशन दे रही है एम्स की रिपोर्ट। ये एम्स है, कोई मजाक छोटा मोटा अस्पताल नहीं है ये। लिगेचर मार्क इज मिसिंग देयर, व्हाई लिगेचर मार्क? उन्होंने पोस्टमार्टम उसी वक्त क्यों नहीं मांगा? ये अगर ये पुलिस केस है, जब वो लेके गए थे मेरी बहन को एम्स में, तभी उसी वक्त अगर वो डेड हो चुकी थी तो उन्होंने इस केस को बिना पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के कैसे रजिस्टर कर लिया? वो सारी चीजें क्यों नहीं मांगी? जैसे ये डेथ केस है, मतलब तो उन्होंने वो चीजें क्यों नहीं मांगी जिससे उसकी डेथ हुई है? लिगेचर क्यों नहीं मांगे गए थे एम्स वालों से, एम्स वालों ने? ठीक। मैं स्वाति एक चीज और, कुछ सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि जो गिरिबाला सिंह है वो कह रहे हैं कि वो तो ज्यादातर वक्त अपने परिवार में ही रहा करती थी। ये आप जो अबॉर्शन की बात आ रही है, तब उसकी फैमिली की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन तब आपकी फैमिली से कोई गया नहीं। और तीसरी बात है कि वो चैट का हवाला दे रही हैं जो ये दिखा रहा है कि ट्रिशा का जो मेंटल इम्बैलेंस है, वो कुछ मेंटल इम्बैलेंस वो उसे बताने की कोशिश कर रही है गिरिबाला। इस पर आपका रिएक्शन? फिर मेरा एक सवाल रहेगा। सर मेंटल तो उन्होंने अपने घर लाके कर दिया हमारी बेटी को, हमारी बहन को। वो मेंटल, उनका बेटा 1 साल से डेट कर था, उसके भाई, उसको बेटे को नहीं पता कि शी इज मेंटल और नॉट। शादी में वो मिली थी, उनको नहीं पता चला उनकी बेटे, हमारी बेटी मेंटल है या नहीं है। अब जब उसकी डेथ हो चुकी है, वो उसको मेंटल प्रूव करना चाहती है वो। मैडम आप तो जुडिशरी में हैं, आपको इंसान को देख के परख जाती होंगी ना कि कौन इंसान कैसा है। क्या वो तब नहीं समझी? उनकी ट्यूशन से 1 या 2 बार मुलाकात हुई, मल्टीपल टाइम्स मुलाकात हुई थी। स्वाति एक बात और है, ये पूछा जा रहा है, इस तरह की बातें हैं, इस तरह के सवाल उठते हैं कि इतनी मजबूत थी जो ट्रिशा की पर्सनालिटी है, एक मजबूत लड़की जो अपने घर की जिम्मेदारी भी देख रही है, ससुराल की जिम्मेदारी भी देख रही है, तो इतनी मजबूत लड़की अगर इस तरह से घुट रही थी, परेशान हो रही थी, तो आखिर वो अपने घर क्यों नहीं चली गई? वो आप लोगों के पास क्यों नहीं आ गई? जी सर वो आई थी 15 मई अप्रैल के आसपास। दोनों जब इन लोगों में डिस्प्यूट्स होने लगे तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट हुआ था। ट्रिशा के 2 भाई और उनकी मदर भोपाल में गए थे समझौता कराने के लिए, डिस्कस करने के लिए कि ये इश्यू सेटल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। अगर दोनों नहीं चाहते तो वो अलग हो जाए, इसका समझौता हुआ था। ट्रिशा अपने घर वापस आई थी 15 दिन के लिए, वो अपने घर अपने भाई के पास वापस आई थी 30 अप्रैल को। फिर वो नोएडा से भोपाल जाती है क्योंकि उसके हस्बैंड के फोन आते हैं, उसे बोला जाता है कि तुम घर आओ नहीं तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। कोई भी लड़की न्यूली मैरिड में चाहेगी ना अपनी शादी को सेकंड चांस देना। ये आई थिंक कि सबके मन में आता है। ये कोई इस लड़की ने गलत नहीं किया है इसमें अपनी शादी को सेकंड चांस देने के लिए। और सेकंड चांस देने के लिए विद इन 12 डेज उसको इतना हैरास कर दिया, उसको मेंटली इतना डिस्टर्ब कर दिया उस लड़की को। आज वो बोल रहे कि उसको मार डाला, और क्या बोलेंगे आप बताइए? एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत कम वक्त है स्वाति, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा हूं। ट्रिशा की जेठानी का भी जिक्र आता है जिन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। क्या आप लोगों ने किसी तरह का कांटेक्ट किया या इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास? बहुत शॉर्ट स्वाति प्लीज। सर मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं, मतलब हाँ मुझे पता है कि उनकी जो ट्रिशा के जो ब्रदर इन लॉ थे उनका भी 6 साल के अंदर डिवोर्स हो गया था। सोचो ना, जो अपनी बड़ी बहू को नहीं रख पाई उसको घर से निकाल दिया, छोटी को मार दिया। वो लोग कैसे रहे होंगे, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। स्वाति बहुत धन्यवाद। आपकी तकलीफ, आपका संघर्ष, आपकी लड़ाई बहुत लंबी है और सभी यही चाहते हैं कि ट्रिशा को इंसाफ मिले, यही सब चाहते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।